नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। द ग्रेट शिवाजी स्टडी ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यह 31 दिसंबर की करंट अफेयर की क्लास है, जिसका वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाने जा रहा हूं। साथियों, वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है और आप लोग बेहिचक होकर इसको देखिएगा, ठीक है। वीडियो स्किप मत कीजिएगा और मैं आपको डेली दिन प्रतिदिन आप लोगों को जो है हर डे की करंट अफेयर देता रहूँगा एक एक वीडियो के माध्यम से। साथियों, वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है और वीडियो में बहुत सारे मतलब आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते होंगे, उसमें एक दिन की करंट अफेयर में इतना डेटा आप लोगों को पढ़ा दिया जाता है कि आप लोग परेशान हो जाते हो। मतलब कम से कम 50-60 क्वेश्चन वो वन डे के बना देते हैं, एक दिन की करंट अफेयर के। लेकिन साथियों, मैं जो डेटा लेके आऊँगा डेली आप लोगों के लिए वो केवल मुश्किल से 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, हर टॉपिक पे। चाहे वो साइंस हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो राष्ट्र समाचार हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय समाचार हो। मुश्किल से अब डेली का जो है करंट अफेयर बनता है, बस ये 10-12 क्वेश्चन ही बनता है, इससे ऊपर बनता ही नहीं है। लेकिन यूट्यूब पर आप लोग को 30 क्वेश्चन मिलेंगे, 40 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को जो जेन्युइन कंटेंट है वो आपको दूंगा मैं। आप लोग विश्वास रख के देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्त, हाँ, मैं शायद मेरी वॉइस क्लियर ना आ रही हो, क्योंकि मैं ये जो वीडियो बनाता हूँ फ़ोन से ही बनाता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे मेरा तो मैं इसके लिए और अपने जो इसके सिस्टम्स आते हैं वो लेके आऊँगा। उसके लिए आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा, आप लोग का सपोर्ट मिलेगा और मुझे कुछ में अगर ऐसा लगेगा कि मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है तो मैं आप लोगों को डेली वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा, ठीक है। और ये मैं इसलिए पहले इतना बता रहा हूँ क्योंकि देखिए, ये जो मैं करंट अफेयर लेके आ रहा हूँ, इसमें ऑप्शनल मैं क्वेश्चन लाया ही नहीं हूँ, मैं इसमें थ्योरिकल लेके आया हूँ। ऑप्शनल क्वेश्चन लाने का मेरा कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो खाली एक हिसाब से रट्टा मारने के बराबर होता है। बच्चों को जो है, जो यूट्यूब पर वीडियो आती है वो रट्टा मारने वाली आती है, ठीक है साथियों। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई मतलब देखिए, एग्ज़ाम को निकालना आजकल की स्ट्रेटजी यही है कि आप रट्टा मत मारिएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझिएगा, उसको देखिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। और शॉर्टकट में नोट्स बनाइएगा, ठीक है। और साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अगर आप मुझको इतना सपोर्ट कर देंगे तो मैं डेली आप लोगों को जो है वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा हर दिन की। और अभी आप देखेंगे कि कितना अच्छा कंटेंट है और ये थ्योरिकल में लेके आया हूँ, ठीक है। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज ये पहला वीडियो है, इसीलिए मैं आप लोगों को इतना बता रहा हूँ। अगले दिन से मैं आप लोगों को सीधे डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट कर दिया करूँगा, ठीक है। चलिए, वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। साथियों, सबसे पहले हम जो है हमारा जो टॉपिक रहेगा वो राष्ट्र समाचार रहेगा, ठीक है। राष्ट्र समाचार हमारा टॉपिक रहेगा। उसके बाद में हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे और वीडियो लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन वीडियो बहुत ही जेन्युइन है। थ्योरिकल वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ऑप्शनल है नहीं। जहाँ पे इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। वन डे यहाँ तक कि ये इतनी मतलब कारगर करंट अफेयर रहेगी आप लोगों के लिए कि हर एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक रोल अदा करेगी आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारा पहला टॉपिक है राष्ट्र समाचार, ठीक है। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं साथियों, ठीक है। अब देखिए, राष्ट्र समाचार में जो है 2-3 क्वेश्चन है, उनको हम पहले निपटा रहे हैं, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन 1 है हमारा, मंत्रिमंडल ने देश में विकसित आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दे दी है। अब इसे आप लोग क्या समझते हैं, ठीक है। इसे आप लोग क्या समझते हैं मैं आपको भी बता। तो क्वेश्चन साथियों ये कह रहा है कि जो है मंत्रिमंडल जो होता है, ठीक है, जो मंत्री कैबिनेट जो है होता है, उसने क्या किया है, जो है देश में विकसित आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दे दी है। मतलब अब ये जो हमारे देश में विकसित आकाश मिसाइल है, अब इसको जो है विदेशों में निर्यात किया जाएगा, ठीक है। निर्यात का मतलब होता है माल बाहर बेचना, ठीक है। तो
ये मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसके हम कुछ फैक्ट हैं वो पढ़ लें, ठीक है। लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वदेशी रूप से विकसित आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, ठीक है। मतलब प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष थे, ठीक है, जब ये बैठक हुई थी मंत्रिमंडल में उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, सबको पता है। और उन्होंने क्या किया है, आकाश मिसाइल जो हमारे स्वदेशी मिसाइल है उसके निर्यात के लिए क्या किया है, प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें खास करके जो है खुद ये क्वेश्चन जो है अपने आप में बहुत ही बड़े कारगर हैं, और इनके जो कंटेंट नीचे वाले हैं ये आप लोग को पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। इसीलिए मैं थ्योरिकल ना लेके आया, वो ऑप्शनल लेने की बजाय मैं थ्योरिकल लेके आया हूँ ना, ताकि आपको पूरा कंटेंट मिल सके, ठीक है। आपको उसके बाद में लिखा हुआ है, साथ ही मंत्रिमंडल ने निर्यात की मंजूरी में तेजी लाने के लिए एक समिति गठित करने की भी मंजूरी दे दी है। अब ये इसको आप अगर नोट कर रहे हैं तो इसको मत नोट करना, मैं जहाँ पे नोट करने वाला होगा मैं वहाँ पे आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ठीक है। अब ये देखिए इम्पोर्टेंट है, ये आकाश कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आकाश अगर पूछ लेता है एग्जाम में कि आकाश कैसी मिसाइल है, तो आकाश जो है कम दूरी की सतह में हवा से मार करने वाली एक मिसाइल है, ठीक है, जो 25 किलोमीटर की दूरी में मौजूद सैन्य ठिकानों और अहम बिंदुओं की हवाई हमलों से सुरक्षा करता है, ठीक है। ये इसका इम्पोर्टेंट ये पॉइंट हो गया ये तो आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, ठीक है। ये हमारा ख़त्म हो गया। एक और इसका पॉइंट है, इसे 2014 में IAF और 2015 में भारतीय सेना में कमीशन किया गया था। चाहे तो आप लोग इसको भी नोट कर सकते हैं, पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद में अब ये हमारा एक राष्ट्र समाचार था वो ख़त्म हो गया। अब हमारा दूसरा जो है राज्य यानी राज्य समाचार आ गया, ठीक है, जो राज्यों के हैं। अब उसके बाद में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है उत्तराखंड में खोला गया, ठीक है, उत्तराखंड में खोला गया भारत का पहला पोलिनेटर पार्क, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क खोला गया। अब ये तो अपने आप में ही एक क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में भारत का पहला पोलिनेटर पार्क खोला गया है, ठीक है। ये खुद ही अपने आप में एक क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है साथियों, इसको आप नोट कर सकते हैं बेझिझक। उसके बाद में इसके कुछ कंटेंट हैं वो आप जो है देख सकते हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में 4 एकड़ में तितलियों, मधुमक्खियों, पक्षियों और कीटों की 40 प्रजातियों के साथ देश का पहला परागणकर्ता पार्क, ठीक है, परागणकर्ता इसका हिंदी ये है, ठीक है, परागणकर्ता पार्क विकसित किया गया है। इस पार्क को विकसित करने का उद्देश्य जो है विभिन्न परागण प्रजातियों का संरक्षण करना है। मतलब इसमें क्या किया जाएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें जो है विभिन्न जो है परागण प्रजातियों को संरक्षण किया जाएगा। इनको मतलब एक संरक्षण मतलब रिजर्वेशन, इनको वहाँ पे जो है इनकी रक्षा एक हिसाब से इस पार्क में की जाएगी, ठीक है। इसका ये उद्देश्य है पार्क खोलने का। उसके बाद में, ठीक है इतना काफ़ी है, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग जो है इसके जो अन्य इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको हम पढ़ ले रहे हैं। अब उत्तराखंड के जो है उत्तराखंड में इसको खोला जा रहा है, तो इसीलिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को जानना बेशक आवश्यक है, ठीक है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तो पता है, त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है, बेबी रानी मौर्य हैं, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब रक्षा समाचार, हमारे डिफेंस से समाचार आ गए हैं, ठीक है देखिए नौसेना DRDO ने पहला एयर ड्राफ्ट कंटेनर, ठीक है, सहायक NG का किया सफल उड़ान परीक्षण, ठीक है। मतलब ये कंटेनर है हमारा, ठीक है, सहायक, ठीक है, NG इसका सफल परीक्षण किया गया है उड़ान का, ठीक है। किसने, और इसका परीक्षण जो है
नौसेना द्वारा किया गया है। ठीक है, नौसेना डीआरडीओ ने पहला एयरड्राफ्ट कंटेनर का सफल परीक्षण किया है साथियों। उसके बाद में अब देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ये डीआरडीओ का फुल फॉर्म ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर, ठीक है, गोवा तट से कुछ, अब ये कहाँ हुआ है साथियों, इसको आप नोट कर लीजिए, गोवा तट पे हुआ है इसका सफल परीक्षण। ठीक है, समुद्र से कुछ दूर समुद्र में IL 38SD एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी से भारत के पहले स्वदेशी रूप में डिजाइन और विकसित एयर कंटेनर सहायक NG का सफल परीक्षण किया है। बस इतना ही काफ़ी है। और इसके लिए इम्पोर्टेंट और है, भारतीय नौसेना ने इसकी परिचालन लॉजिस्टिक क्षमता में वृद्धि करने और तट से 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर तैनात पोतों का महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग भंडारण सुविधा मुहैया कराने का परीक्षण किया है। ठीक है, चाहे तो आप इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए बस, और बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है और सहायक एक आधुनिक संस्करण है, इसको नोट कर लीजिएगा बस। इसके साथ में ये जो कंटेनर है ये 50 किलोग्राम तक वजन ले जाने में सक्षम है। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं साथियों। ठीक है, ये जो है मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। PDF आप जो है मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। उस पर ये PDF मैं आज ही आपको वीडियो बनने के बाद डाल दूंगा। ठीक है साथियों, ठीक है। और उसके बाद में अब कुछ समाचार इतने इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, डीआरडीओ जो है हमारा, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ठीक है, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। ठीक है, अब हम पढ़ लें नियुक्तियाँ जो हुई हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप जो है टिक करके इसको लगा लीजिएगा साथियों। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन है, डॉक्टर हर्ष चुने गए गिवी के GAVI, इसका भी अभी इसका फुल फॉर्म बता रहा हूँ, इसका फुल फॉर्म बता रहा हूँ अभी मैं। डॉक्टर हर्षवर्धन चुने गए GAVI के बोर्ड में बतौर सदस्य। ठीक है, GAVI का फुल फॉर्म ये है साथियों। ठीक है, चाहे इसको हिंदी में बता दूं चाहे इंग्लिश में। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल एलियंस फॉर वैक्सीन्स एंड एमुलेशन। ठीक है, के बोर्ड के सदस्य का नामित किया गया है। ठीक है, मतलब टीका और प्रतिरक्षा के लिए गठित वैश्विक गठबंधन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में साथियों। ठीक है, इसके ये क्या चुने गए हैं? बतौर सदस्य चुने गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि हमारे कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन ये गिवी के बोर्ड के बतौर सदस्य चुने गए हैं। ठीक है, और डॉक्टर हर्षवर्धन 1 जनवरी 2021 से कार्यभार ग्रहण करेंगे, 31 दिसंबर 2023 तक सेवा प्रदान करेंगे। बस इतना इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद में ठीक है, अब बात कर ले रहे हैं इसके मुख्यालय की। गिवी मुख्यालय मतलब इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 2000 में। ठीक है साथियों, उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है, IIT हैदराबाद में लॉन्च किया गया भारत का पहला टेस्टेड थियान सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप चाहें तो मार्क कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट में लिख लीजिएगा। केंद्र शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल, अब ये अपने आप में खुद क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्री को कौन है? रमेश पोखरियाल है। निशंक ने IIT हैदराबाद में भारत के ऑटोनमस नेविगेशन सिस्टम, स्थलीय और हवाई अड्डा, ठीक है, के लिए भारत के पहले टेस्टेड तिहान, ठीक है, IIT हैदराबाद की नींव रखी है साथियों। मतलब तिहान IIT हैदराबाद की नींव रखी है किसने? रमेश पोखरियाल ने। ठीक है, IIT हैदराबाद में। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म है तिहान का
ठीक है साथियों, इसका मैंने ध्यान भी नहीं दिया था। और ये जो है सिस्टम भारत में ऑटोनोमस नेविगेशन, कुछ शायद ऐसे ही इसका है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने नोट करते समय इस पे जो है एनालाइज नहीं किया था, तो उसके लिए दोस्तों जो है आप अपने मन में कोई गलत विचार मत लेके आइएगा। ठीक है, तिहान आईआईटी हैदराबाद की नींव रखी थी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको लिया था। आगे बढ़ते हैं साथियों। ठीक है, आईआईटी हैदराबाद में मानव रहित वायुयान द्वारा दूरस्थ नियंत्रित वाहनों के लिए ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम पर आधारित प्रौद्योगिक नवाचार केंद्र को तिहान फाउंडेशन के रूप से जाना जाता है। देखिए, हाँ, ये मैंने यहाँ पे इसको नोट किया था। इसका ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम, ठीक है, इसका जो है मतलब है उसका तिहान का ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, और बाकी इसमें ऐसा कुछ और नहीं है। उपरोक्त समाचार में आने वाली महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, आईआईटी हैदराबाद के निदेशक जो है बद्रजू श्रीनिवास मूर्ति हैं। ठीक है साथियों, ये इंपॉर्टेंट है, ये किसको नोट कर लीजिएगा उसी में। ठीक है, अब पुरस्कार सम्मान, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव को प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो भैया ये जो है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन वीके यादव को प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अपने आप में बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ दोनों हैं। ठीक है, विनोद यादव को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक, और इसमें और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन साथियों है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस। ठीक है, ये एक अवार्ड होता है। ये अवार्ड किसको दिया गया है ये हम देखते हैं। ठीक है, हारमोनी फाउंडेशन ने सामाजिक न्याय के लिए दिए जाने वाले मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड की मेजबानी की। अपने 16 वर्ष में पुरस्कार सिस्टर प्रेमा मिशनरीज ऑफ चैरिटी सुपीरियर जनरल मदर टेरेसा द्वारा शुरू किया गया एकमात्र पुरस्कार है। ठीक है, मतलब ये जो है शुरू किसके द्वारा किया गया था ये हमें जानना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये बड़े एग्जाम में आता है, लेकिन हमारे वनडे एग्जाम में ये शायद ना आए। ठीक है, तो इसीलिए ये किसको दिया गया है ये बताता हूँ आपको। इस पुरस्कार को लेने वाले कई लोग हैं, देखिए। ठीक है, एक तो डॉक्टर एंथोनी फॉसी हैं। ठीक है, और ये रहते कहाँ हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के एलर्जी और संक्रमण रोगों की राष्ट्रीय संस्थान, ठीक है, के निदेशक हैं। ठीक है, इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। और डॉक्टर प्रदीप कुमार को ये अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, और ये प्रदीप कुमार तो आपको पता ही है, ये अपने भारत के ही हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है ने आदि भारत में शहर के एक कब्रिस्तान में 2 वार्ड लड़कों की मदद से अपने सहयोगी को मुखनिन दी। ठीक है, इनको ये अवार्ड प्रदान किया गया है। उसके बाद से ये 2 लोग हो गए और इनको प्रदान किया गया है। इनके केवल नाम जानना ही हमारे लिए, और बाकी आप लोगों के लिए बेटर इम्पोर्टेंट इसमें ये है, एक तो ये जो है मदर टेरेसा अवार्ड है, आप लोग एक ये नाम याद कर लीजिएगा, डॉक्टर एंथोनी फैसी अमेरिका के। ठीक है, उसके बाद में ये प्रदीप कुमार हैं। ठीक है, इनको, ठीक है, और उसके बाद से आईपीएस संजय पांडे जो हमारे भारत के हैं। ठीक है, इन लोगों को आप ध्यान कर लीजिएगा। बाकी विकास खन्ना हो गए आपके। ठीक है, बाकी इसमें जो है इतना कुछ पढ़ने वाला नहीं है। और हमारा 8वां क्वेश्चन है पंडित सतीश व्यास को विश्व संगीत समारोह में तानसेन सम्मान से किया गया सम्मानित। ठीक है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 96वां तानसेन संगीत समारोह का आयोजन कोविड-19 दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, मतलब
किया गया था। ठीक है, उद्घाटन समारोह में प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया। मतलब तानसेन तो आप लोग को पता ही है, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, तो उन तानसेन को पंडित जो है सतीश व्यास को विश्व संगीत समारोह में तानसेन, मतलब जो है इनको तानसेन पुरस्कार से पंडित सतीश व्यास जी को, ठीक है, विश्व संगीत समारोह था ये, इसको मतलब इनको तानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किनको? पंडित सतीश व्यास जी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। ठीक है, बाकी वो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निधन जो है हम कुछ पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, वयोवृद्ध ब्रॉडकास्टर इंदिरा जोसेफ वेनियर का निधन हो गया। ठीक है, इनका निधन हो गया है। ठीक है साथियों, थोड़ा एक मिनट। वयोवृद्ध, ठीक है, ब्रॉडकास्टर इंदिरा जोसेफ वेनियूर का निधन हो गया। ठीक है, इनका निधन हुआ है। ठीक है, और ये एक प्रसिद्ध ब्रॉडकास्टर, ऑल इंडिया रेडियो की दिग्गज और श्रवण को रेडियो की पहली अंग्रेजी समाचार उद्घोषक थी। मतलब अंग्रेजी की जो मतलब समाचार मतलब उसमें है उद्घोषित करते हैं, वो ये पहली थी, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो गई यहाँ पे। ठीक है, बस इनका निधन हो गया है। ठीक है, और इनकी जो है सेवा अगर पूछ ले शुरू कब हुई थी, तो 1949 से इन्होंने अपनी सेवा शुरू की थी। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कुछ विविध समाचार हमारे पास हैं, उनको भी हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। ठीक है, भारतीय रेलवे ने नए विस्टाडोम कोचों की 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार का किया सफल परीक्षण। ठीक है, ये रेलवे का क्वेश्चन है। ठीक है, विस्टाडोम कोच होते हैं, ठीक है, जो मतलब रेलगाड़ी के डिब्बे में जो मतलब डिब्बों को मतलब कोचों की 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार का किया सफल परीक्षण। ठीक है, ये आप इसको नोट कर लीजिएगा शॉर्ट नोट में। और ये है क्या, ये जो है भारतीय रेलवे द्वारा बनाए गए डिजाइन किए गए विस्टाडोम, ये पर्यटक कोच हैं। ठीक है, जो लोग घूमने आते हैं उनके लिए इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, और साथियों कुछ इम्पोर्टेंट और हैं। भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 में ये हुई थी। ठीक है, भारत में इसका जो है रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। और भारतीय रेल के केंद्रीय मंत्री कौन है, पीयूष गोयल, ये तो सबको पता है। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने लेह में किया भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान का केंद्र उद्घाटन। ये खुद ही अपने आप में क्वेश्चन है साथियों इनके, बस यही है ना कि अगर मैं इनके ऑप्शन रख देता, ठीक है, तो आप लोग को लगता कि इसमें ऑप्शन है, लेकिन साथियों ये मैं कंटेंट आपको ये PDF दे दूंगा। ठीक है, आपको PDF ये मिल जाएगी। ठीक है, और ये देखिएगा, ये अब इनके नीचे अगर मैं 4 ऑप्शन लगा देता तो आप शायद बहुत खुश होते, लेकिन मैं इतना कंटेंट में विदाउट मैं जो है ऑप्शन के ये पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये खुद ही अपने आप में एक क्वेश्चन है यार। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं साथियों। ठीक है, और ये जो है, सॉरी कुछ छूट गया शायद, हाँ, ये मौसम विज्ञान का जो है डॉक्टर हर्षवर्धन ने लेह में किया भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन। मतलब मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया डॉक्टर हर्षवर्धन, जो केंद्रीय मंत्री जो केंद्र में अपने ये वो हैं स्वास्थ्य मंत्री, उनके द्वारा। ठीक है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये इसका उद्घाटन किया गया लद्दाख के लेह में। ठीक है, लद्दाख के लेह में किया गया है, ये हो गया। ठीक है, और लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है, तो वो हैं राधा कृष्ण माथुर हैं साथियों। ठीक है, इतना ही था वीडियो में।
और वीडियो साथियों जी आज पहली वीडियो थी, थोड़ी बहुत अगर मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, ठीक है? लेकिन साथियों थोड़ा मतलब मेरे पास बहुत ही अभी मतलब जो है डिवाइस नहीं है, जिसकी वजह से मेरी वीडियो में थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम भी हो रही होगी और आप लोगों को और भी दिक्कतें हुई होंगी। लेकिन ये पीडीएफ मैं आपको दे दूँगा, ठीक है? पीडीएफ लेने के लिए आप इंस्टाग्राम का मेरा चैनल है, उस पे जाइएगा, ठीक है? उसको सब्सक्राइब उसमें जॉइन होइएगा, आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है साथियों? और वीडियो मैं डेली आपको दूँगा, हर दिन दूँगा, ठीक है? और ये पूरी मैं गारंटी ले रहा हूँ कि करंट अफेयर की जितनी भी डेली न्यूज़ आती है, मैं आपको हर दिन देता रहूँगा, ठीक है? आपके अगर आज आपसे मेरे वीडियो के सहारे अगर हैं, तो आपको करंट अफेयर में कोई दिक्कत नहीं होगी साथियों, ठीक है? चलते हैं साथियों, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ठीक है?